नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। नमस्कार। बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर 2 वेबिनार हो चुके हैं। आज रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है। अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। साथियों, आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में
अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। अब आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं, लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं तो उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है। ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे हो, आप सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को स्केल करते हैं तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल सेट किए जाए, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है, लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास
रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं तो कैसे रिजर्वायर, उसके पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये रूरल प्रॉस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि के लिए वहां की हाई वैल्यू, हाई इंपैक्ट फैक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए। और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है और आप आज जो मंथन करेंगे उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा। साथियों, पशुपालन सेक्टर ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। एग्स प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर हैं। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। प्रमुख संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से लेकर आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाली सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आज उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिन के मौके पर मेरे साथ कटक में उपस्थित उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा श्री केवी सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा बहन प्रबर्ती परिदा जी, यहीं के लोकप्रिय सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री प्रवीण रंजन जी, सीआईएसएफ महानिर्देशक, आज की भव्य परेड में हिस्सा लेने वाले सभी जवान और देश भर के अनेक औद्योगिक स्थानों की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों और वो उनके सभी परिजनों को मैं हृदयपूर्वक 57वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 56 बस पारित कर सीआईएसएफ इस मकाम पर जब पहुंची है तो 57 का आंकड़ा ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के एक कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन करते हुए एक पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की
संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। मैं सभी बल की स्थापना दिन की परेड में प्राय जाने का प्रयास करता हूं और उसको बारीकी से देखता भी हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं। और मुझे बहुत आनंद है। सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनका एक स्वभाव होना चाहिए और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदयपूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, सीआईएसएफ हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है। और अभी अभी इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया है कि सारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपकर हम इस मामले में भी सुनिश्चित होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण संकल्प देश की जनता के सामने रखे हैं। 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, समाज जीवन के हर क्षेत्र में पूरे संसार में नंबर 1 पर पहुंचना और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और इसके लिए सीआईएसएफ एक उद्दीपक की भूमिका निभा रही है, एक कैटेलिस्ट की भूमिका निभा रही है। आज यहां मेरे लिए और विशेष आनंद का विषय है कि मैं अहमदाबाद से आता हूं। हमारे यहां भी कई सालों से महाप्रभु विराजमान होते हैं। आज मैं ओडिशा की इस भूमि पर महाप्रभु को प्रणाम करना चाहता हूं और महाप्रभु की इस पवित्र भूमि पर यहां ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। कटक अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। नेताजी का जन्म कटक में हुआ और लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक कटक का इतिहास होता है। और कटक का ओडिया भाषा में मैं सही समझ रहा हूं
तो इसका अर्थ ही सैन्य शिविर होता है। दो नदियों के बीच में एक व्यूहात्मक स्थान पर कई पीढ़ियों तक ये स्थान ने ओडिशा के सुरक्षा की चिंता की है। जब मैं यहां आया हूं तब राजगुरु, बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साई, ये सभी देशभक्तों को जरूर याद करना चाहता हूं और बाजी राउत, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले हमारे शहीद को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैंने सीआईएसएफ के शहीदों के स्मारक पर रिंग चढ़ाकर सम्मान देकर आया हूं। आज वो सभी बलिदानी सीआईएसएफ के कर्मियों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों के बलिदान ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने में बहुत बड़ी भूमिका दी है। सीआईएसएफ हमेशा अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। आज यहां पर 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब तक 56 सालों में सीआईएसएफ के वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल ए नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से 890 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का, 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। राजरहाट का आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी दिल्ली का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है और वो कई सीआईएसएफ के कर्मचारियों को, हमारे जवानों को, उनके परिजनों को रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएगा। कामरूप, नासिक। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी, एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 3 राजीव कुमार गुप्ता ने थाना सेक्टर 142 क्षेत्र में पुलिस बल के साथ फूट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संदिग्ध वाहनों की बैरिकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग करने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बेसरक थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी के एल टावर की टेरेस पर कुछ अज्ञात लड़के चढ़ गए थे, जिन्हें सिक्योरिटी नीचे उतार रही थी। इस दौरान कुछ बैचलर्स और सिक्योरिटी के बीच कहासुनी और विवाद हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्रवाई की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या रंग